हाफ ईयरली खराब हुए हैं ना, इसीलिए उदास हूं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इन मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये मार्क्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तुम्हारे फाइनल मार्क्स में, और क्या इसमें फेल होने का मतलब ये है कि तुम फाइनल में फेल हो गए हो? इन सभी सवालों के बवंडर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, स्ट्रेस मत लो अभी। और कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, रहने दो, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि तुम्हारा हाफ ईयरली कैसा गया है। मैं इस वीडियो में हर एक सवाल का जवाब दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि आगे कैसे रीसेट करना है, आगे की प्लानिंग कैसे करनी है और किस चीज पर अब ध्यान देना है। तो अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो चुपचाप मुंह पे उंगली रखो और 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि हाफ ईयरली के मार्क्स ही क्या तुम्हारे फाइनल मार्क्स हैं? अभी इस वक्त लेटेस्ट में एशिया कप चल रहा है, अभी इससे पहले प्रैक्टिस मैचेस हुए थे। उन प्रैक्टिस मैचेस में क्या तुम लोगों को पता है इंडिया ने कितना स्कोर बनाया था? क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा पाया था? वहां पर नहीं हरा पाया था। क्या इंडिया वहां पर कम स्कोर पर आउट हुआ था या नहीं हुआ था? कुछ पता है? ये बात तुम्हें इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो एक प्रैक्टिस मैच था। इसकी इंपॉर्टेंस ना तो इंडिया टीम के लिए थी और ना ही तुम्हारे लिए है। और ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस मैच था, तुम्हारा हाफ ईयरली तुम्हारी प्रैक्टिस थी। इसमें जो भी रिजल्ट आ रहा है ये तुम्हारे ऊपर कोई ठप्पा नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक है। ये फीडबैक है, ये एक अलार्म क्लॉक है। ये कह रहा है कि भाई उठ जा, गलतियां देख और तैयारी कर, क्योंकि अभी भी 3 से 4 महीने बचे हैं और 3 से 4 महीनों में मैंने हजारों बच्चों को टॉप करते हुए देखा है, 90+ लाते हुए देखा है। तो तू भी लेकर के आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, ये जो हाफ ईयरली था, दिस इज अवर प्रैक्टिस मैच, नथिंग एल्स। इस हाफ ईयरली से जो भी आउटकम निकले हैं ना, उससे करना क्या है? सबसे पहले तो एक कोरा कागज उठाओ, ऐसा बिल्कुल कोरा कागज उठाओ, और मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उन सवालों के मुझे जवाब देना कि यहां पर जो भी आपके पेपर हुए थे उनमें से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको लग रहा है कि आपके वीक है। सब्जेक्ट लिखो। आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जाकर के सिली मिस्टेक्स की हैं, मतलब कि आपने जब पेपर में देखा तो आप लोग कहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स की थी आप लोगों ने, या आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, या आपको टॉपिक क्लियर नहीं था। ये सारी की सारी चीजें बताओ, लिखो वहां पर पेज पर। फिर उसके बाद ये भी बताओ कि क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत थी। क्या आप पूरा का पूरा जो आपको 3 घंटे मिल रहे थे, 2.5 घंटे मिल रहे थे आपके हाफ ईयरली के लिए, क्या उसमें आप अपना पेपर पूरा कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे? और अगर नहीं कर पा रहे थे तो उसके पीछे की वजह क्या थी? मतलब आप लोगों ने क्या किया? बैठ करके रोए नहीं, आप लोग उठे और आप लोगों ने पेन पेपर उठाया और अपनी गलतियों को राइट इट डाउन किया। जैसे ही आप गलतियां लिखने लग जाते हो, चाहे आपने सब्जेक्ट की वीकनेस लिखी हो, चाहे आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक लिखी हो, चाहे आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक लिखी हो, आपने वो गलतियां लिख ली हैं जो आपसे हुई हैं। जब गलतियां पता चलती हैं तो उन्हें सही करना बहुत आसान हो जाता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, क्योंकि अब आप लोग सारी की सारी गलतियां अपनी पता लगा चुके हो, एक पेज पर आप लोग लिख चुके हो। तो जब गलती आइडेंटिफाई हो चुकी है तो सोल्यूशन निकालना आसान है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। अब सोल्यूशन क्या है आप लोगों का? आप लोगों को एक नया प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि कमजोरियां पता चल चुकी हैं, ठीक है, वीकनेस का पता लग चुका है, कहां कहां कैसी कैसी वीकनेसेस हैं, तो उनको तैयार कैसे करना है उसके लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ेगी और एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अब 4 महीने बच रहे हैं तो यहां पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। जैसे सांस लेना जितना ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी भी उतनी ज्यादा जरूरी है। याद रखना, अगर मेहनत करोगे तो जो टैलेंटेड बच्चा है उसे भी पीछे कर दोगे। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्टार्टिंग में अच्छे नहीं थे, उन पे बहुत ज्यादा कोई खास चीजें जल्दी समझ भी नहीं आती थी, बट एंड में मेहनत से उन लोगों ने अपने रिजल्ट को बदल के रख दिया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं इस बात को जरा ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं तुमसे कुछ अच्छे मार्क्स कुछ लोगों के आ गए होंगे, लोग तुम्हें टॉन्ट मार रहे होंगे, तुम्हारे दोस्त टॉन्ट मार रहे होंगे, जिनके अच्छे मार्क्स आए वो टॉन्ट मार रहे होंगे, क्या पता मम्मी पापा भी बहुत कुछ बोल दें, रिश्तेदार भी आप लोगों से मजे ले सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम अलग हो और तुम कंप्लीट हो। तुम्हें अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन। कोई बात नहीं, जिसके भी मार्क्स आ गए ठीक है, आ गए, बट तुम्हारे लिए जो लेसन था वो तुम्हें लेसन मिल गया ना। अब इस लेसन से तुम भी कम बैक करने वाले हो। 3 या 4 महीने की तो बात है, तुम भी अपने आप को प्रूव करके दिखा दोगे। मुझे तुम पर भरोसा है, बस तुम अपने आप पर भरोसा करना। किसी की भी बातों को अपने दिमाग में, अपने दिल तक मत जाने देना। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपने ऊपर फोकस करना है और ये मान लेना है कि मैं करके दिखाऊंगा, और मैं कहता हूं तू करके दिखा सकता है। तो चलो अब बातें बंद, सोचना बंद, नया चैप्टर उठाओ, नए दिन के साथ नई शुरुआत करो। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रेस थोड़ा सा कम हुआ होगा, तुम लोगों को खुद के ऊपर थोड़ा सा भरोसा आया होगा। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप भी उन लोगों तक पहुंचाओ जो लोग अभी डिप्रेस होकर के बैठे हैं, निराश होकर के बैठे हैं, उन्हें लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, उन तक जरूर पहुंचाओ। मैं चाहता हूं उन सबकी हेल्प करना। और इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप लोग लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और वीडियोस चाहिए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
लव यू ऑल, मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।